आप देख रहे हैं DDI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। अभी हमने आपको खबर दिखाई रात्रि में कि मथुरा के श्री ग्रुप की एक कॉलोनी राधा वैली के वाशिंदे बहुत परेशान हैं, भारी त्रस्त हैं। वहां पर एक तो जल भराव की समस्या मानसून में बहुत विकराल रूप में सामने आती है, क्योंकि वो हाईवे से काफी नीचे है। और भी अन्य अनेक समस्याएं हैं राधा वैली में, और बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि ये क्या चल रहा है राधा वैली में और कैसे चल रहा है, और किसी का भी ध्यान इस पर क्यों नहीं जा रहा है। ये जानकारी हमें वहां के एक वाशिंदे दे रहे हैं जो हमसे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, शुभ नाम अपना बताएं और पूर्ण परिचय देते हुए पूरी बात आप बताएं कि क्या समस्या है। मेरा नाम उमेश वर्तिया है। मैं 23 नंबर के प्लॉट में रहता हूँ, खूंटी बना करके अपनी। जी। और यहाँ पर जो समस्या है, जो सीवर की लाइन जो पड़ी हुई है, पूरे सीवर का पानी STP दोनों ने बनाई नहीं है, जबकि STP बनने के बाद में फिर नक्शा पास होता है कॉलोनी का। जी। विकास प्राधिकरण ने STP पास करने के बाद में इस कॉलोनी को पास किया है, और उसका STP के नाम पर सिर्फ धोखा है। इसमें प्रशासन की मिली भगत है। पूरा सीवर का गंदा पानी जो नाले के पीछे नाला है, बाउंड्री के पीछे, उसको राल ड्रेन भी बोलते हैं। प्रशासन न कहकर यदि आप प्राधिकरण कहें तो ज्यादा सही नहीं। आप हाँ, प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण इसमें मिली भगत है। विकास प्राधिकरण, प्रशासन का तो कोई रोल नहीं। विकास प्राधिकरण भी जो प्रशासन में आता है, मैंने इसलिए प्रशासन का नाम दिया। अब उसमें स्पष्ट नाम विकास प्राधिकरण का आ गया। जी। और विकास प्राधिकरण को मैं विकास प्राधिकरण ना कह करके राधा वैली के नाम पर विनाश प्राधिकरण कहूँ तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी जी। और सीधा सब देख रहे हैं वो इसलिए कि सीवर का गंदा पानी जमुना पॉल्यूशन के हिसाब से भी जो दुहाई पुकारते हैं कि जमुना शुद्ध होनी चाहिए, उसका पानी खुलेआम उनके सामने नाले में डाल करके वो नाला सीधा जमुना में जा रहा है, और जमुना में पानी जा रहा है। कम से कम इसको तो तुरंत रोकना चाहिए इनको, जो कैसे कर रहे हैं इतना बड़ा पाप। उसमें पानी सीधा ये भूगर्भ में दे रहे हैं। भूगर्भ में नहीं दे रहे, नाला बना हुआ है बाउंड्री के पीछे। जी। रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ, उस नाले में सीवर का पानी जाता है, और वो सीवर का जो नाला जो है वो सीधा जमुना में जा रहा है, जमुना में गिरता जाता है। यानी कि जो हमारी जमुना में, जी, ये सीवर को नाले में बहा रहे हैं। जी हाँ, नाले में बहा रहे हैं। और कोई वहाँ पे टैंक वगैरह नहीं है, और कोई भी वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। सीवर की कोई व्यवस्था वहाँ पर उचित जो होनी चाहिए इतनी बड़ी कॉलोनी में वो नहीं है। और कितनी बड़ी कॉलोनी है ये आप वहाँ की आबादी के हिसाब से थोड़ा सा बता दीजिए। और शहर में जब आप रहते थे तब कैसा महसूस करते थे जो आप बता रहे थे, और अब कैसा महसूस करते हैं, और क्या आप सोच लेकर यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर अब आपकी क्या सोच है, वो सारी बातें जो आपने अभी अनौपचारिक रूप में हमको बताई वो बताएं। हम एक बहुत अच्छी सोच लेकर आए थे, ना खुले वातावरण में आकर के रहेंगे, हमको शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा और सफाई मिलेगी। सफाई के नाम पर तो गंदगी के ढेर लग रहे हैं, बिल्कुल मॉल की आकर के मुंह ढक करके जाना पड़ता है। कभी टहलने भी निकलती है तो बदबू के मारे दिमाग चढ़ जाता है। कई कई दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है। और जो सीवर का जो पानी है उसका उन्होंने खाली विकास प्राधिकरण को दिखाने के लिए टैंक बना दिए। उस टैंक के पानी को पंप के माध्यम से, जी, पाइप के द्वारा जो बाउंड्री के पीछे नाला है उसमें डाल दिया जाता है। उसको शायद राल ड्रेन भी बोलती हैं, ड्रेन। जी। और वो जो ड्रेन का पानी और नाले का पानी है वो सीधा जमुना में जा रहा है। बहुत ही गलत हो रहा है वो।
तो इसका तो संज्ञान यमुना प्रदूषण मुक्ति से जुड़े हुए लोगों को भी देखना चाहिए। यमुना प्रदूषण मुक्ति के लिए प्रयासरत जो भी लोग हैं, सेवाभावी, धर्मपरायण, उनको भी आप एक तरह से सचेत कर रहे हैं कि राधा वैली का सीवर जा रहा है सीधा यमुना में। सबसे पहले उसको तो रोक लेंगे। कितने लोग रह रहे हैं राधा वैली में इस समय, ये और बताएं आप। करीब लगभग 5,000 आदमी यहाँ रह रहे हैं, लगभग 5,000 लोग रह रहे हैं। और आगे आने वाले समय में लगभग मैं समझता हूँ 11,000 आदमी यहाँ कम से कम रहेगा। और आपने हमको हमारी कवरेज देखने के बाद में कॉल किया? जी हाँ, जी हाँ। मैं तो बहुत दिन से तलाश कर रहा था कोई कवरेज ले मेरी, क्योंकि मैंने कई दफे शिकायत की थी प्रशासन से। जो योगी जी का पोर्टल पड़ा हुआ था उस पर वहाँ से एक आध बार आदमी नगर निगम से भी आया था, देखा था और वो देख भी गया है। देखने के बाद में वो ठंडी बस्ती में डल गई, कुछ हुआ नहीं उसमें। उसके बाद में उन्होंने एक बार फिल्टर के वो जो मना के खड़े कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री पोर्टल पर करते ना शिकायत? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी आपने शिकायत? जी हाँ, मैंने शिकायत की थी 2 बार 3 बार। और वहाँ से शिकायत का जो है असर ये हुआ कि एक आध बार में आया और शिकायत को ठंडी बस्ती में डाल के उसने अपनी खाना पूरी कर दी। यानी कि मुख्यमंत्री जी का जो शिकायत पोर्टल है उसमें भी तमाम मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं कि वहाँ पर भी लीपा पोती कर दे रहे हैं लोग। सब लीपा पोती है, सब लीपा पोती है, कहने की कोई बात नहीं है। मतलब मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपने एक बड़ी शिकायत की और एक जेन्युइन शिकायत की आपके अनुसार? जी जी जी। आपकी शिकायत वो कैसी थी? मतलब किसी के प्रति दुराग्रह था उसमें? नहीं, कोई दुराग्रह मेरा दुराग्रह क्यों होगा? कोई दुराग्रह नहीं है। अभी भी आप देख सकते हो उसको आकर के, जो मैंने शिकायत करी है आप देख लें। नाले में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जमुना में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी। और आप कल की कवरेज का विश्लेषण कर रहे थे थोड़ा सा। कल की जो हमारी रिपोर्ट थी उसके बारे में कह रहे थे कि उसमें ये जो बातें आई थी वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इन्होंने तो क्या किया है, जो मॉल के पीछे जो कीले के नीचे की जो जगह है जो कि इनको बेचने का राइट नहीं है, उन्होंने वो जगह भी बेच दी है। बेची नहीं है, इनकी रजिस्ट्री नहीं की है। उन्होंने खाली बस पैसे लेकर के एग्रीमेंट कर लिया कि आप इनमें काम करो। जीने के नीचे की दुकान बेच दी है, मॉल के पीछे की दुकानें बेच दी हैं। दुकान नहीं है, मतलब वो एक सफाई के वगैरह के लिए उचित था। वो उन्होंने बेचने का अधिकार नहीं है, इसलिए रजिस्ट्री उसकी हो नहीं सकती है। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की स्थितियां हैं और यहाँ पर सोसाइटी का शुल्क भी आपसे लिया गया। आपने बताया कि 50-50 हजार रुपए लिया गया और सोसाइटी के नाम पर यहाँ पर शोषण है, ये भी आपने बताया। उसको अपने शब्दों में आप कहें, कैसे क्या बता रहे थे आप? प्लॉटों से तो 50-50 हजार रुपये लिए इन्होंने। प्लॉटों से, प्लॉट जो हैं उनसे तो 50-50 हजार रुपये लिए हैं जी सोसाइटी से। और फ्लैटों से सोसाइटी अभी भी लेते हैं, मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, उनसे अलग लिए, वो अलग बात है। पर मंथ भी लेते हैं ये मेंटेनेंस चार्ज? पर मंथ मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं। वहाँ पर जो है पावर बैकअप भी देते हैं। ये पावर बैकअप के नाम पे जो भी चार्ज करते हैं मुझे पता नहीं है। अच्छा, मेंटेनेंस किस बात का? जब घर में कोई मालिक रह रहा है तो मेंटेनेंस वो खुद करेगा ना। फिर मेंटेनेंस खाली फ्लैटों में लेते हैं, प्लॉटों में नहीं लेते हैं। रिपोर्ट बना कर रहे हैं उसका नहीं लेते हैं। अच्छा, फ्लैटों में, तो फ्लैटों में कुछ वो मेंटेनेंस देखते भी हैं या खाली मेंटेनेंस लेते हैं? बस मेंटेनेंस का मतलब है मेंटेन होना चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब मेंटेन करो, मेंटेन तो होता नहीं है जी। मेंटेनेंस शुल्क का मतलब है शुल्क मिलना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ करते होंगे, बस नाम मात्र का कुछ नहीं होता है। अच्छा, कितना शुल्क करीब मासिक होगा? स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, मेरी जानकारी में नहीं है कितना है। 50 पैसे स्क्वायर फीट लेते हैं या 75 लेते हैं। तो ये सोसाइटी आप लोग अपने हैंडओवर क्यों नहीं कर लेते हैं? सोसाइटी हैंडओवर तो जब करें ना, सोसाइटी का इनका पैसा हो, कुछ हमको दें, बताएं। सोसाइटी का पैसा कहाँ गया? वो तो सब गया इनके पेट में। अच्छा, सब पेट में गया। हमें नहीं मालूम कहाँ गया, किसने खाया। हम तो एक ही बात कहेंगे, पेट में गया। अच्छा,
ये नोएडा। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने यहाँ का पैसा कहीं और लगाया हो? हमें क्या मतलब कहाँ लगाया है? अपने अदर नोएडा प्रोजेक्ट पर लगाया हो, नोएडा वगैरह में? नोएडा वगैरह वाले वैसे दुखी है, उनका भी पैसा बगैर कुछ नहीं हो रहा उनका, बहुत बेचारे बहुत दुखी है। नोएडा वाले भी दुखी हैं? बहुत दुखी है, उनका अखबार में कई दफे आ चुका है, मैंने उन अखबार के माध्यम से मैंने स्टडी की थी जी। हाल खराब है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने सबसे बहुत दिखाती है पहले जी, बाद में सब बिल्कुल बकवास है। नोएडा का अखबारों में आता है? हाँ, अखबारों में कई दफे आया है। नोएडा वालों ने एक दफे मिलकर के कई दफे हंगामा भी किया था जी कि हमको उन्होंने बना करके नहीं दिया अभी तक, पौधों से जैसे बनाने का वायदा किया था कि टाइम पे बना कर दे देंगे, जी कुछ जी किया नहीं है। इतना जानकारी मेरे में नोएडा की नहीं है, लेकिन नोएडा वाले भी जो है परेशानी जरूर है। जी जी जी। तो कुल मिलाकर जो आपने सपने देखे थे वो यहाँ पर आकर टूट गए? अरे बिल्कुल टूट गए भाई साहब, इससे तो भैया हम शहर में अच्छे थे, वहाँ कम से कम सफाई तो थी ना। शहर में कहाँ रहते थे आप? हैं? शहर में रहते द्वारकाधीश मंदिर के पास, चूड़ी वाली गली में। चूड़ी वाली गली में? अच्छा। जी जी, जहाँ पर कभी प्रेम टॉकीज होती थी, जहाँ पर देखी थी आपने? आप शायद प्रेमशाला हुआ करती हीरालाल धर्मशाला के पास में, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं आप तो, क्या बात है। हीरालाल धर्मशाला के पास? जी जी, वहाँ तो बहुत बड़े सेठ जी की हमारी हवेली है, सेठ वैसा हनुमान प्रसाद बुद्धा वालों के खानदान की हवेली है वहाँ। तो फिर दोबारा वहीं पहुंच जाओ ना फिर। अब तो सेल कर द्वारकाधीश को छोड़ेंगे आप तो फिर हमने जगह सेल कर दी, करते क्या यहाँ पे क्योंकि क्या होता बंद बड़े बड़े खराब होती है, तो हमने उसको सेल कर दिया, नहीं तो वहीं चले जाते यहाँ से बेच के। खुले में रहने की इच्छा थी? इच्छा खुले में रहने की थी, शुद्ध हवा में रहने की थी। हाँ, अब वो इससे तो बढ़िया की तो बिल्कुल ऐसी जहरीली हवा मिल गई, कुछ पूछो मत। अच्छा, जहरीली कैसे हो गई? मैं तो जहरीली नो कहूँगा कि अगल बगल में साड़ी के कारखाने, ओ साड़ी के कारखानों का धुआं निकलता है, उन पर भी कोई रोक नहीं है पॉल्यूशन की कोई। जी। सबसे बड़ी बात क्या है मैंने कोई बताई ना जी, ये कोई है मिली भगत बड़ा भारी घोटाला है, गड़बड़ जाता है। मिली भगत बड़ा भारी घोटाला है, ये सब कुछ उमेश जी ने बोल डाला है, खोल डाला है, खुलासा कर डाला है राधा वैली का। और इन्होंने कल कवरेज अगर आप देखेंगे तो कभी इस मौसम में तो दम घुट जाती है, धुएं से दम। ओ माय गॉड। तो अब क्या कहें, किससे कहें? आ जाता है, पूछो मत। और कब तक राधा वैली के लोग सहें, इसलिए हमसे कह रहे हैं टीटीआई के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। यहाँ से निकल जाए कैसे भी, ये मन करता है। अच्छा। और अभी तो आगे समस्या मुझे लग रहा है अभी और बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नया बस स्टैंड बनाया है इन्होंने पास में यहाँ जी जी, और ये सड़क ही बहुत छोटी है, चौड़ी नहीं है जी। इंटरनेशनल बस स्टैंड बनाया है, इसका उद्घाटन होने वाला है बहुत जल्दी जी। और उस समय समस्या ऐसी आएगी कि जाम ही जाम रहेगा यहाँ आगे में, भविष्य इसका बहुत खराब है जी। तो राधा वैली के लोग भारी त्रस्त हैं, ये हमने कल कहा था और आज सही सिद्ध हो रही है ये बात, जब राधा वैली से एक और जागरूक नागरिक ने हमको खुद फोन किया और पूरी स्थिति बताई और सारी समस्याओं को विस्तार पूर्वक रखा। शायद उनको कल अपूर्णता लगी होगी, जो भी समस्याएं हैं उनके विश्लेषण में, तो आज उन्होंने हमें पूरा प्रकरण ये समझाया है, राधा वैली का बताया है कि कहां पर क्या चल रहा है। और अवैध निर्माण भी आपने बताए हैं कि राधा वैली में चल रहे हैं और प्रदूषण भी यहाँ से हो रहा है। यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई जो है उसको भी देखना चाहिए और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को भी देखना चाहिए, और मथुरा वृंदावन नगर निगम में भी आता है आपकी कॉलोनी का क्षेत्र। नगर निगम में आ गई है कॉलोनी, लेकिन ये सभी लोग यहाँ पर लीपापोती कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत की भी लीपापोती कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी को ही देखना पड़ेगा मुझे लगता है इस प्रकरण को। तो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप ही से एक उम्मीद है
इस प्रदेश के वासियों को और मथुरा के वासियों को, मथुरा की राधा वैली के वासियों को आप संज्ञान लें इस प्रकरण का और कुछ न कुछ ऐसा निर्देशित करें कि जिससे आपका असर मालूम पड़े, नहीं तो आपका पोर्टल भी बेअसर हो गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जनमानस कह रहा है। उस पोर्टल पर की गई शिकायतों की लीपापोती हो रही है।